Hello dear friends, I Dr. Shamsher Singh today going to discuss about a very basic topic। जो मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो है कि जो करक्यूमिन है, जिसको हम हल्दी कहते हैं, टर्मेरिक कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है हमारे लिए। तो आप सभी जानते हैं कि करक्यूमिन ओल्ड टाइम से, पुराने टाइम से एक आयुर्वेदा का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा सिस्टम ने इसको कॉमनली यूज़ किया, जिसके बाद कि करक्यूमिन को कई रिलीजियस वर्क के लिए और किचन में एज ए स्पाइस यूज़ किया गया। अब उस टाइम पे करक्यूमिन का कोई वेल नोन मैकेनिज़्म नहीं थे, बट ऐसा सोचते थे कि करक्यूमिन जो है एक एंटी इन्फ्लामेटरी है और एक एंटी और प्रोटेक्टिव है, ऐसे कई फ़ायदों को लेके हम चलते थे। बट जब बाद में पता चला कि करक्यूमिन जो है बायोलॉजिकल सोर्स करक्यूमा लॉन्गा से मिलता है, जो कि एक प्लांट है, जो प्लांट है जिसके राइजोम्स होते हैं, उससे हम हल्दी को निकालते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, जब हमारे पास हल्दी एज ए पाउडर फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसके में प्योर हल्दी है, ये दिस इज़ ए करक्यूमिन, जिसको टर्मेरिक पाउडर कहते हैं हम, वो ये हल्दी है। और इस हल्दी के अंदर करक्यूमिनॉइड्स होते हैं, जो कि FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, उसने भी इसको अप्रूव किया फॉर द यूज़, कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पहले आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि हल्दी पे लोग किस किस टाइप के काम करते हैं। जैसे कि हल्दी को एनिमल में भी टेस्ट किया जाता है कई तरह की ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे मैं पहले आपके साथ बात करूं कि हल्दी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि आपकी बॉडी में जब भी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन किस चीज़ से होती है, जब आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, जहां आप हाई अमाउंट में नॉन वेज खाते हैं, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट स्पीसीज जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ता है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जो एंजाइम है उनका लेवल कम हो जाता है, जैसे कि ग्लूटाथायोन है, कैटालेज है, सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज है। ऐसे हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम पाए जाते हैं, तो जिनका लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिससे फिर कई तरह के डिजीज़ जो है वो इनिशिएट हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो करक्यूमिन है उसको रैट में टेस्ट किया जाता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। किस चीज़ के लिए? फॉर सो मैनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है, हंटिंगटन डिजीज़ है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, एपिलेप्सी है। ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्किंसन भी ऑक्सीडेशन से होता है, जो कि डोपामीन को डिग्रेड कर देते हैं ये ऑक्सीडेंट्स। तो जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, और डोपामिन का लेवल कम होने से हमारी मोटर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जिसको हम देखते हैं हाथों में ट्रिमर आना, और बॉडी की मूवमेंट कम हो जाना, और एक्स्ट्रा सलाइवेशन हो जाना। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं, जिसको कि एक पार्किंसन के सिम्टम में देखा गया है। उसके बाद अगर बात करें अल्जाइमर में, तो अल्जाइमर भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी से, जहाँ कोलिनर्जिक न्यूरॉन के डीजनरेशन से होता है। और वो भी डीजनरेशन कौन करते हैं? ये ऑक्सीडेंट्स करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे अल्जाइमर के लिए भी ये बहुत बड़ा एक मेडिसिन है, बहुत बड़ा फ़ायदेमंद एक नेचुरल सब्सटेंस है, जिसको कि आप कॉमनली प्रेफर कर सकते हैं। और ये तो हमारी एक स्पाइस, एज ए स्पाइस है, हमारे जो जितनी वेजिटेबल हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। इसलिए जो हमारे इंडियन पीपल्स हैं उनकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल अच्छा होता है। अब मैं बात करता हूँ कि एनिमल पे ये किस किस टाइप की स्टडी पे और कैसी डोज यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कई तरह की स्टडी देखेंगे, उसमें इन्होंने 5 mg से लेकर 1000 mg तक कई स्टडीज़ में कॉमनली यूज़ किया गया है। सो ऐसे ही मेरी भी अगर आप स्टडी देखें, तो उसमें मैंने एनिमल में 25 mg 50 mg में एंटी पार्किंसन इफेक्ट देखा है, जिसमें कि ये डोपामीन का, न्यूरॉन का लेवल जो है, इसने डोपामीन का लेवल इम्प्रूव किया। तो क्यों? क्योंकि ये जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी है, जो कि एंजाइम डोपामीन को डिग्रेड करते हैं। तो इसलिए दूसरा जो पार्ट रहता है कि एनिमल में इसकी जो मैक्सिमम 500 mg पे
सेफ्टी देखी गई वो अच्छी सेफ डोज में देखा गया। क्यों? क्योंकि ये करक्यूमिन हमारी बॉडी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली जाती है। कहने का मतलब कि हमारी बॉडी में फीकल मैटर के थ्रू बाहर बॉडी से चली जाती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम पाइपरीन को साथ में यूज़ करें, थोड़ी सी डोज पाइपरीन की लें, जैसे कि आपने 200 mg या 100 mg करक्यूमिन ली और साथ में 1 to 2 mg पाइपरीन ली, तो पाइपरीन इसकी बायोअवेलेबिलिटी को 100 to 1000 टाइम इम्प्रूव कर देता है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर है। दूसरी मैं बात करूं कि करक्यूमिन को पुराने टाइम से एंटीवायरल भी यूज़ किया गया। क्यों? क्योंकि जब कोविड आया था आपने देखा होगा कि उस टाइम पे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए करक्यूमिन को लोगों ने दूध में डाल के लिया और दूध में ये बहुत अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि हमारे दूध में फैट होती है और जब आप इसको दूध के साथ लोगे, फैट इसकी अब्जॉर्प्शन को मेंटेन करेगा और मेंटेन करने के बाद करक्यूमिन का इफेक्ट आपकी बॉडी में अच्छा आएगा और किसी भी टाइप की थ्रोट इन्फेक्शन है उसमें ये रिलीफ देता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपको डोज भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ, जहाँ कोई भी लोकल डॉक्टर है उसके साथ कंसल्ट भी करना पड़ेगा। दूसरा आ जाता है कि ये बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसलिए थ्रोट इन्फेक्शन में, अस्थमा में लोग इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम होते हैं जिनको कॉक्स कहा जाता है, साइक्लोऑक्सीजनेज, तो इनका लेवल बढ़ने से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर का लेवल बढ़ता है। जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 17, TNF अल्फ़ा, NF कापा बी, ऐसे कई प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज़ हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। जैसे कि ये प्रोटीन को देखा गया कि अस्थमैटिक पेशेंट में भी इनका लेवल बढ़ा हुआ था। तो इसलिए जब आप करक्यूमिन देते हैं तो करक्यूमिन जो है वो आपका कॉक्स इनहिबिटर भी है और इंटरल्यूकिन, TNF अल्फा वगैरह के लेवल को कम भी कर देता है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी एक औषधि है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटी कैंसर। तो ऐसा देखा गया है कि जो कैंसर में सेल का एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन है जो कि एक्सेसिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होता है, उसमें कई तरह के माइलेनोमा, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का कैंसर है, यूरिनरी ट्रैक का कैंसर है, लंग्स में है। तो इसमें प्री कैंसरस में टिश्यू में ऐसा चेक भी किया गया कि ये कैंसरस टिश्यू को कम कर रही थी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज दे रही थी, सो दैट कि ये सेलुलर प्रोलिफरेशन को भी कम करती है। इसका मतलब अगर हम अपनी नॉर्मल डाइट में करक्यूमिन या हल्दी को कंज्यूम करते हैं तो कहने का मतलब ये कि आने वाले टाइम पे ये हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली कैंसर के लिए एक प्री इनहिबिटरी टाइप ऑफ एक मॉलिक्यूल है, एक ड्रग है। तो इसका हमें बहुत बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट मैं बात करूं जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन चाहे बाहर स्किन पे हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हो, तो जो आपकी करक्यूमिन है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी कम करती है। क्योंकि पुराने टाइम पे ऐसा देखा गया है कि करक्यूमिन की पेस्ट को ऑयल के साथ मिक्स करके इंजर्ड एरिया पे और जो भी इन्फेक्शियस एरिया होता था उस पे लगाते थे ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। उसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करूं तो आज की डेट में बहुत सी दुनिया है जो अर्थराइटिस से सफ़र कर रही है। अर्थराइटिस मीन जॉइंट पेन, जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाना और उस इन्फ्लामेशन से वॉकिंग में, चलने में, बैठने में दिक्कत आना। तो उस केस में भी ये देखा गया है कि अगर आप करक्यूमिन लेते हैं तो करक्यूमिन डेली एज ए स्पाइस बहुत बेनिफिशियल है। अगर वहाँ नहीं ले पा रहे तो आप नाइट टाइम हाफ टू हाफ टी स्पूनफुल जो है वो बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले आप ले सकते हैं, जिसका कि आपको बहुत से बेनिफिट दिखाई देंगे। तो इसलिए अर्थराइटिस के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा रामबाण है, तो आपको बहुत
बहुत अच्छी रिलीफ प्रोवाइड करेगा। जैसे कि ये मैंने बातें की आपके साथ कि ह्यूमन में करक्यूमिन को यूज़ किया जाता है, और ऐसा भी है कि ह्यूमन में इसको 2000 mg अप टू 4000 mg जो है वो सेफ पाया गया है। क्यों? क्योंकि जब आप 8 ग्राम से ज़्यादा फॉर 2 to 3 वीक के लिए कंटिन्यूसली करक्यूमिन को कंज्यूम करते हैं तो उसके कई तरह के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 4 ग्राम और 2 ग्राम जो हैं ये सेफ डोज हैं। बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कब, किस टाइम पे और किस एज ग्रुप को आप दे रहे हैं। क्यों? बिना कंसल्टेंसी के आप इसको यूज़ ना करें। अगर आपको करना भी है तो 1/4 ऑफ टीस्पूनफुल को आप मिल्क में डाल के, जहाँ कोई और सूटेबल लिक्विड में डाल के दें। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए जहाँ तो आपको थोड़ा सा पानी गर्म करना पड़ेगा, उसमें भी डिज़ोल्व हो सकती है। अगर आप डिज़ोल्व करें उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप गार्गल करते हैं तो आपको थ्रोट पेन से रिलीफ भी देता है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको कितने करक्यूमिन के फ़ायदे बता दिए, और आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं और बताता रहूँगा, और होप कि आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहेंगे और देखते रहेंगे, क्योंकि करक्यूमिन है जो इसके और भी बॉडी पे बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर करक्यूमिन की पेस्ट आप क्रीम में या मिल्क में डाल के फेस पे 15-20 मिनट के लिए डेली लगाएं तो आप देख सकते हैं कि आपके फेस का ग्लोनेस कितना बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आपके टाइनीज़ हैं या आपके किसी भी तरह के फेस पे ब्लैक दाग हैं तो आप अगर करक्यूमिन को हनी में डाल के 1 चम्मच आपको करक्यूमिन लेना है, 1 चम्मच आपको हनी लेना है। अगर आपकी पेस्ट बना के आप फेस पे 15-20 मिनट के लिए डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके किसी भी तरह के जो फेस के ऊपर टाइनिंग है, जहाँ कुछ और दाग हैं, वो ये रिमूव कर देता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, जो करक्यूमिन है अगर आप उसको आंवला के साथ, आंवला लिक्विड के साथ, जहाँ आप लेमन यूज़ के साथ यूज़ करते हैं स्किन पे, तो ये एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिसके आपकी स्किन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये मैंने आपको फ़ायदे बताए। अब मैं आपको कुछ नुकसान बताने जा रहा हूँ कि करक्यूमिन कब और किस टाइम पे हमें नहीं लेनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप जॉन्डिस से सफ़र कर रहे हैं तो जॉन्डिस में अगर आपके स्टूल का कलर चेंज है तो करक्यूमिन को ध्यान से यूज़ करें। क्यों? क्योंकि ये स्टूल को कलर भी प्रोवाइड करती है। क्यों? तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप ज़रूर अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरी बात, अगर आपको फ्रीक्वेंट डायरिया या फ्लैटुलेंस, जहाँ पेट में और कोई प्रॉब्लम रहता है जिसको आपने पहले डायग्नोज नहीं किया, तो बिना बताए करक्यूमिन यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपको वॉमिटिंग भी क्रिएट कर सकता है। तीसरा प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरा ये है कि अगर आप करक्यूमिन को लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की स्किन एलर्जी होती है तो उस एलर्जी को आप टेस्ट ज़रूर करवाएं और करक्यूमिन का यूज़ जो है उसको स्टॉप ज़रूर करें, क्योंकि उस केस में आपकी एलर्जी बढ़ सकती है। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप करक्यूमिन का यूज़ करें तो आप एज ग्रुप को ज़रूर चेक करें कि आप कितनी एज के बच्चे को करक्यूमिन देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि करक्यूमिन जो है आपके जो ब्लड है उसको थिकन करती है, ब्लड की विस्कोसिटी को कम करती है, ब्लड थिकनर है। तो इसका मतलब अगर आपका ब्लड कम विस्कस होता है, बहुत पतला होता है, तो उसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। वैस्कुलर हेमरेज हो सकता है और भी कई तरह की दिक्कत आ सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, होप आपको जो मेरा वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा और आप इसको सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।